खेसारी लाल यादव एक चुनाव क्या हार गए, उन्होंने तो राजनीति को ही अलविदा कह दिया। खेसारी लाल यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण सिर्फ एक कि वो छपरा का चुनाव हार गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव खूब चर्चा में थे छपरा से चुनाव लड़ने को लेकर के। और इसी बीच अब खेसारी लाल यादव का नया बयान आया है, जिसको लेकर के खूब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि खेसारी लाल यादव ने जो बात कही है इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या खेसारी लाल यादव सच में इस बात पर अड़े रहेंगे। हम उनके कुछ पुराने बयानों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना सही लग रहा है खेसारी लाल यादव का ये बयान। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। वो खेसारी लाल यादव जो अब ये कह रहे हैं कि हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का फैसला मेरा गलत था। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव को अनुभव हो गया कि उनको अब चुनाव नहीं लड़ना है। वही खेसारी लाल यादव जो 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि हम पूरी सरकार को बदल के रख देंगे, पूरा सरकार उखाड़ करके फेंक देंगे, वही खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि अब हमको जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना है। वो खेसारी लाल यादव जो अपने आप को छपरा का बेटा कहते थकते नहीं थे, उनकी पत्नी ने कहा कि वो अब छपरा आना नहीं चाहती हैं क्योंकि छपरा के लोगों ने उनको चुनाव हरवा दिया। लेकिन खेसारी लाल यादव इस बात पर कितना टिके रहेंगे, ये बात सोचने वाली है। ये बात सोचने वाली इसलिए है क्योंकि खेसारी लाल यादव ने पहली बार नहीं कहा है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। 2025 के विधानसभा चुनाव का जब तक टिकट खेसारी लाल यादव को नहीं मिल गया था, तब तक खेसारी लाल यादव हर बार ये बात दोहराते थे। हर इंटरव्यू में, हर मीडिया के साथ बातचीत में जब उनसे ये सवाल किया जाता था कि क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, तो खेसारी लाल यादव कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के 2 या 3 दिन ठीक पहले अचानक से खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मिल जाता है, लालू यादव का आशीर्वाद मिल जाता है और लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद के साथ खेसारी लाल यादव छपरा से विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं। नतीजा क्या होता है आप सबको पता है। भाजपा की नेत्री जो थी छोटी कुमारी, उनसे खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाते हैं और अब खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि हमको अब जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ने का डिसीजन बड़ा गलत था। अब खेसारी लाल यादव ये क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि चुनाव जिस तरीके से खेसारी लाल यादव प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके का जन समर्थन उनको दिखाई दे रहा था, वो वोट में शायद कन्वर्ट नहीं हुआ। और तब खेसारी लाल यादव ये समझ गए कि राजनीति अलग चीज है और अभिनय अलग चीज है, फैन फॉलोइंग अलग चीज है। कहने को तो पवन सिंह भी चुनाव हारे हैं, उससे पहले रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी तक अपना पहला चुनाव हार गए थे। लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि हमको राजनीति नहीं करना है। लेकिन खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि अब हमको जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना है, कभी राजनीति करना ही नहीं है। खेसारी लाल यादव का ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि खेसारी लाल यादव अक्सर अपने बयानों से पलटते रहते हैं, खास करके राजनीतिक तरीके का जो बयान होता है। क्योंकि याद कीजिए, खेसारी लाल यादव विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आधी रात को तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। और जब वो बाहर निकले और मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे कि क्या ये मुलाकात का राजनीति मायना कुछ निकल रहा है, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति नहीं, हमको विधायक नहीं बनना है, हम कलाकार ही ठीक है। लेकिन ऐन वक्त पर खेसारी लाल यादव टिकट भी लेते हैं, नामांकन भी करते हैं और चुनाव लड़ते भी हैं, पर्याप्त चुनाव प्रचार भी करते हैं। खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में भोजपुरी के कई बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाते हैं। और इसी कारण से अब खेसारी लाल यादव जब ये कह रहे हैं कि हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है जीवन में कभी, तो इस बात पर शायद कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि खेसारी लाल यादव जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। बाकी आप खेसारी लाल यादव के इस बयान को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या सच में खेसारी लाल यादव आज के बाद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।